फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जब ये दोनों मिलते हैं ना तो एक बहुत ही पावरफुल करियर बनता है। और अगर आप भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नाम जो बार बार सुनने को मिलेगा वो है एसएपी फीको। तो आज हम इसी हाई ग्रोथ करियर की दुनिया को जरा करीब से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या एक ऐसा करियर चाहिए जो सिर्फ स्टेबल ना हो बल्कि जिसमें ग्रोथ के मौके लगातार मिलते रहें? फाइनेंस और टेक की दुनिया में आज यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर यही सवाल आपके मन में भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले ये एसएपी आखिर है क्या? सिंपल भाषा में सोचिए, ये किसी भी बड़ी कंपनी का डिजिटल दिमाग है। ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन जैसे सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह से मैनेज करता है। बीएमडब्ल्यू से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां इसी पर चलती हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि एसएपी सीखना मतलब ग्लोबल मौकों का दरवाजा खोलना। अच्छा, एसएपी के अंदर फाइको क्या है? तो देखिए, FICO असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। FI मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कंपनी की बाहरी रिपोर्टिंग जैसे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को संभालता है। और CO मतलब कंट्रोलिंग, जो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर जैसी कंपनी की अंदरूनी रिपोर्टिंग को मैनेज करता है। ये किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि एसएपी फाइको सिर्फ एक और टेक स्किल ही क्यों नहीं है? इसे एक लंबा और फ्यूचर प्रूफ करियर क्यों माना जाता है? चलिए इसके पीछे के बड़े कारणों को समझते हैं। देखिए, फाइको प्रोफेशनल्स की डिमांड इस वक्त आसमान छू रही है और इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। पहला, ज्यादातर कंपनियां एसएपी S4 एचाना जैसे नए सुपर फास्ट वर्जन पर शिफ्ट हो रही हैं। दूसरा, बिजनेस में सही फैसले लेने के लिए उन्हें रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा चाहिए। और तीसरा, अब हर कोई अपने सिस्टम में एआई और डेटा एनालिटिक्स को जोड़ना चाहता है और इन सभी कामों के लिए फाइको एक्सपर्ट्स की जबरदस्त जरूरत है। और ये बात बहुत ही जरूरी है। अब वो जमाना चला गया जब सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज काफी होती थी। फ्यूचर है टेक्नो फंक्शनल एक्सपर्ट्स का, मतलब वो लोग जो फाइनेंस के रूल्स भी समझते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करना भी जानते हैं। कंपनियों को बस ऐसे ही लोग चाहिए। और जरा देखिए, हायर कौन कर रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी अपनी इंडियन आईटी दिग्गज कंपनियों से लेके डेलॉयट और अमेजॉन जैसे ग्लोबल जायंट्स तक दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी को फाइको टैलेंट की तलाश है। इससे पता चलता है कि करियर कितना डिमांड में है। ठीक है, तो मौका तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? फाइको सीखने का सही रास्ता क्या है? चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, कौन कर सकता है ये कोर्स या इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चलिए इसे क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स या फाइनेंस से है, जैसे बीकॉम, MBA फाइनेंस या आप CA हैं, तब तो ये आपके लिए एक नेचुरल चॉइस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी और फील्ड से भी हैं, तो भी दरवाजे बंद नहीं हैं। बस एक शर्त है, आपको पहले अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखने होंगे, क्योंकि वही इस करियर की नींव है। काम की टिप, खासकर फ्रेशर्स के लिए, सीधे महंगे सर्टिफिकेशन में पैसा लगाने के बजाय पहले किसी अच्छे ऑनलाइन कोर्स से प्रैक्टिकल स्किल्स सीखिए, थोड़ा अनुभव लीजिए। उसके बाद जब आप ऑफिशियल सर्टिफिकेशन करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। यह सबसे स्मार्ट तरीका है, यकीन मानिए। ऑलराइट, तो आपने सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अपनी पहली फाइको जॉब ढूंढना और उसे हासिल करना। देखिए, जॉब ढूंढने के लिए ना सिर्फ एक चीज पर डिपेंड मत रहिए। नौकरी और लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स पर तो एक्टिव रहना ही है, साथ ही बड़ी कंपनियों के करियर पेज पर भी डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। और हाँ, नेटवर्किंग की ताकत को कभी कम मत आंकिएगा। लिंक्डइन ग्रुप्स और रेफरल से अक्सर सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। अपने रिज्यूमे में थियरी के बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करें। जीएल पोस्टिंग, एसेट अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन या कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये शब्द रिक्रूटर को तुरंत बताते हैं कि आप सिर्फ जानते नहीं हैं, बल्कि असल में काम करना भी जानते हैं। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो हम सबके लिए एक बड़ा मोटिवेशन है, पैसा, ग्रोथ और मौके। इस करियर में रिवॉर्ड क्या है, देखते हैं। यहाँ सैलरी की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक फ्रेशर के तौर पर आप 4 से 7 लाख प्रति वर्ष शुरू कर सकते हैं, लेकिन असली जादू होता है अनुभव के साथ। सिर्फ 5 साल में आप आसानी से 12 से 20 लाख की रेंज में पहुंच सकते हैं, और 10 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ एक आर्किटेक्ट या मैनेजर के तौर पर आप 20 से 40 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। ग्रोथ एकदम साफ दिखती है। इस चार्ट को देखिए,
आपको साफ दिखेगा कि सैलरी की सीढ़ी कितनी तेजी से ऊपर जाती है। ये धीरे धीरे नहीं बढ़ती, बल्कि हर कुछ सालों में एक बड़ा जंप लेती है। ये इस करियर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फायदों को बिल्कुल साफ दिखाता है। और अगर आपको अपनी कमाई की रफ्तार और बढ़ानी है ना, तो सर्टिफिकेशन इसका सीधा सा जवाब है। जो प्रोफेशनल्स लेटेस्ट S4 हाना में सर्टिफाइड हैं, वो औसतन 20 से 30% ज्यादा सैलरी पाते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनियां नई स्किल्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। तो आपका करियर पाथ कैसा दिखेगा? वो भी बिल्कुल क्लियर है। आप एक एसोसिएट के तौर पर शुरू करते हैं, फिर आप फंक्शनल कंसल्टेंट बनते हैं जो क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन डिजाइन करते हैं, और अनुभव के साथ आप सीनियर कंसल्टेंट या मैनेजर बनकर पूरी टीम्स और प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। तो हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और खुद से एक आखिरी सवाल पूछते हैं। अगर आप इस फील्ड में सिर्फ चलना नहीं बल्कि दौड़ना चाहते हैं, तो कुछ बातें गांठ बांध लें। हमेशा नया सीखते रहिए, खासकर S4 हाना। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन जरूर कीजिए। थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ, जैसे कि बेसिक ऐप आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। और सबसे जरूरी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपको क्लाइंट्स को मुश्किल चीजें भी आसानी से समझानी होंगी। तो जब डिमांड इतनी ज्यादा है, मौके दुनिया भर में है और 20 लाख से ज्यादा कमाने का एक साफ रास्ता सामने है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या SAP FICO आपका अगला सही कदम है? ये फैसला आपका है।